नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज अपने बात करते हैं जो विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों पे अपने चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न हैं जो आने वाली हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर या तो पूछे गए हैं या आने की संभावना है। ऐसे मैं टॉप 20 प्रश्न लेके आया हूँ। इस प्रकार से अपने ये सीरीज आगे लगातार चलती रहेगी। तो आज अपने शुरू करते हैं 20 प्रश्नों का। ये पार्ट नंबर 1 है। पहला जो पार्ट है उसको अपने बात करते हैं और इसके अंदर 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके एमसीक्यू के आधार पे होंगे। ठीक है। और आपको कोई एक प्रश्न इसके अंदर जो आप अपने जवाब देखना और कमेंट में करना आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। और आपको एक आज नई रणनीति के साथ यहाँ आपको टाइमर भी दिया जाएगा। उतने ही टाइमर के अंदर उसको आपको कनेक्ट करना है। टाइमर आपकी स्क्रीन पे चलेगा इस प्रकार से अपने। और ये जो क्लास होने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, ये क्लास लैब असिस्टेंट, रीट है, सेकंड ग्रेड है, सभी जितने भी विज्ञान जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, वनपाल हो चाहे पशु परीक्षर हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, उसके अंदर सभी के अंदर क्या है महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना समय को गवाए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और इसी के साथ में मैं आपको एक टाइमर देता हूँ। टाइमर ये रहा टाइमर। 10 सेकंड का समय रहेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। और पहला प्रश्न अपने आज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी सबसे पहले? रॉबर्ट कोच ने की थी, लुई पास्चर ने की थी, ये पास्चर है लुई पास्चर, और लुईन हुक ने की थी या रॉबर्ट हुक ने की थी। तो टाइमर अपने शुरू करते हैं। आपको जल्दी से बताना है अपना। ठीक है, अपने लिखते रहना कितने प्रश्न आपकी याद सही है या गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ल्यूइन हॉक ने। यानी जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी? सी नंबर ल्यूइन हॉक ने की थी। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं अपने। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 2 ये है कि जो चेचक के जो टीका था, चेचक के टीके का विकास किसने किया? इसका सबसे पहले निर्माण किसने किया था? मिलिस्टीन ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ये लुई पास्चर है, लुई पास्चर ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट करते हैं और जल्दी से बताएं किसने किया, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट, एडवर्ड जेनर ने किया था। यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं आगे, 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, लिनस या स्मिथ ने कितने की थी? सबसे पहले विषाणु की जो खोज थी, विषाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो व्याख्या के लिए ये देखो, यानी इन्वेस्ट क्यों नहीं की थी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं अपनी। और प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं? ये बात आपको बतानी है। 2 होते हैं, 3, 4 या 5 होते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि मानव का जो हार्ट होता है उसमें इसमें कितने कोष्ठक होते हैं। तो कितने कोष्ठक हो जाएंगे इसके अंदर? इसके अंदर कोष्ठकों की संख्या हो जाएगी 4। कितने कोष्ठ हो जाएंगे? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार का जो अपना एक हृदय होता है, जो ऐसे मतलब एक अपने हृदय होता है जो कि मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय कैसा होता है? एक मुट्ठी के आकार का होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक हृदय इस प्रकार से एक चैम्बर बना होता है जिसके अंदर इस प्रकार से अपने चैम्बर बने होते हैं, दायां और बाएं। ऊपर 2 आलिंद होते हैं और नीचे 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। एक दायां नीले और एक बायां नीले, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, इस प्रकार से 4 एक चैम्बर बने होते हैं हृदय। ठीक है। एक नेक्स्ट अपने एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हृदय को पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो फूल गोभी होती है, कौन सी गोभी? फूल गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प कर्म खाया जाता है, पत्तियां खाई जाती है, जड़, या दोनों? यानी पुष्प और पत्तियां दोनों खाई जाती है। तो समय सीमा समाप्त होती हुई इसका
जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी क्या भाग खाया जाता है, पत्ता सॉरी फूल गोभी के अंदर पुष्प कर्म खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्प कर्म खाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार की जो जो गोभी बनती है उसके अंदर जो यहाँ इसके अंदर जो फूल बनता है उसका यानी पुष्प कर्म, यानी जो पुष्प होता है वो पुष्प भी आगे चलकर फूल का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यही खाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा है 6 नंबर प्रश्न, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आम का वानस्पतिक नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा। आम को आम ही बोलते हैं, मेजीफेरा इंडिका बोलते हैं, डॉक्स कैरोटा बोलते हैं, या सारे नाम इसी के हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का जो आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं अपने, इसे क्या बोलते हैं, मेजीफेरा इंडिका। ये इसका क्या है, वास्तविक नाम है। और आप यदि इनको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और जो 7 नंबर प्रश्न है उसमें क्या होता है, नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है। जो नारियल है, नारियल में खाने वाला भाग कौन सा है, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है। ए भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, या बीजावरण, या फल भित्ति। यानी नारियल में कौन सा खाते हैं, नारियल के अंदर कौन सा भाग खाया जाता है। तो कौन सा भाग खाया जाएगा, ए ऑप्शन। ए का मतलब हो गया भ्रूणपोष, भ्रूण जो पोष होता है वो क्या कहते हैं, भ्रूणपोष खाया जाता है। यानी ए इस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष को खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है। थोड़े फटाफट चलते हैं, अपने पास में टाइम कम है और लेकिन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो अपने पास रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, एक तो हृदय में, यकृत में, किडनी में, या मतलब फेफड़ों में, कहाँ होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने होता है सी ऑप्शन, किडनी में। कहाँ पे होता है, किडनी। किडनी को ही क्या कहते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क। और इस वर्क की जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एक जो किडनी होती है उसमें करोड़ों की संख्या के अंदर या लाखों की संख्या में क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बनती है, और किडनी से क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, उसके अंदर से मूत्र बाहर निकलकर अवशिष्ट पदार्थ बाहर चले जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से क्या प्राप्त होती है, कॉफी प्राप्त होती है। जड़ों से होती है, पत्तियों से होती है, बीजों से होती है, या फलों से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन से भाग से निकलती है, ये निकलती है ए ऑप्शन। यानी 9वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ये कहाँ से प्राप्त होती है, ए जड़ों से होती है, जड़ों से प्राप्त होती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 नंबर प्रश्न क्या, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध दही में बनता है, इसका मुख्य कारण क्या है, यानी दूध है वो दही बन जाएगा, इसका कारण कौन सा होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम है, या खमीर है, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या क्या कहता है, 11 नंबर, पौधे के पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है। ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया, ये तो आपको बता ही दिया, जड़ों से होती है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया है। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, समय आपका स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, और दिन में अथवा रात में, यानी या तो दिन में हो सकती है या रात में, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये केवल है और ये भी केवल है, केवल दिन या केवल रात में। तो कब होती है, 12 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कभी कब होती है, केवल दिन में होती है। और अच्छा, केवल क्या होती है, दिन में होती है, यानी बी ऑप्शन है। और दिन में भी अपने को पूछ ले सबसे ज्यादा कब होती है, तो दिन में होती है, दोपहर के समय सबसे ज्यादा होती है। जो दोपहर का समय होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं अपने, प्रश्न संख्या 13, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं अपने, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइमर। और
विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट या प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु से। कौन से होता है? विषाणु से। विषाणु मतलब वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से क्या लगना? डर लगना। यानी आपका जो पानी है, पानी से व्यक्ति को क्या लगेगा? डर लगेगा। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। व्यक्तियों को पानी से डर लगता है और ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ते या जो जानवर होते हैं उनके काटने से हो जाता है हाइड्रोफोबिया। बिल्ली है, कुत्ता है, ये चमगादड़ की लार में भी ये, ठीक है, हाइड्रोफोबिया के कारण हो जाते हैं। रेबीज होता है जिसके कारण। बात करते हैं प्रश्न संख्या की 14 की। चाय में लाल रस्ट किसके कारण उत्पन्न होता है? लाल जो रस्ट है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, या विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल या कवक, किन के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन क्या होता है? हरे शैवाल। हरे शैवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शैवाल, एक तो हरे शैवाल होते हैं, एक लाल शैवाल होते हैं, एक कौन से होते हैं? भूरे शैवाल होते हैं। लाल शैवाल यानी जो मतलब आपकी जहाँ बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके कारण बर्फ का रंग भी लाल हो जाता है। और ये हरे शैवाल जो ये अपने ठेरा पानी में पाए जाते हैं, जिसके कारण इससे ऊपर से पानी क्या हो जाता है? हरा दिखाई देता है अपने को। आगे प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? प्रश्न संख्या जो 15 है वो क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? यानी प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी छोड़ी जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी यानी बी इज राइट आंसर। बी यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बाद में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे बात करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जवाब लाल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या आमाशय। तो शरीर की सबसे बड़ी उस ग्रंथि कौन सी है? बताइए। ऑप्शन आपके समय टाइम चल रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? जवाब नंबर सी हो जाएगा, है ना? सी। कौन सी ग्रंथि होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। यकृत मतलब लीवर, ठीक है। और लीवर के अंदर पुनर्दमन की क्षमता मानव शरीर में सबसे ज्यादा लीवर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? मनुष्य के अंदर सबसे भारी जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? पियामीटर, मीटर या ड्यूरामीटर या एरेकेनोवाइड, कौन सी होती है? 17 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और समय आपका समाप्त होता हुआ 17 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ड्यूरामीटर होता है। कौन सी मीटर होती है? ड्यूरामीटर, सी ऑप्शन। ड्यूरामीटर मानव मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नींबू है, संतरा है, नारंगी है या आंवला है? कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, नींबू। आंवला भी होता है लेकिन सबसे अच्छा स्रोत मानता है कौन सा? नींबू को मानते हैं। प्रश्न संख्या 19 बात करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, यानी तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की जो पत्तियां होती है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैलोनविस एसपीएन क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ए इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। लास्ट और अपना आज के सेशन का फाइनल प्रश्न है। टिक्का रोग किस में होता है? ज्वार में होता है, गन्ना में, चावल में या मूंगफली में? टिक्का रोग किसके अंदर होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? ये सबसे किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। टिक्का रोग किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। डी ऑप्शन इज। ये अपने आज के इस सेशन के महत्वपूर्ण अपने जो 20 प्रश्न देखे। आप कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए और आपको इस सेशन से कुछ अच्छी जानकारी मिली। ऐसी आशा करते हैं अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।